टू अमेज़ॉन ई कॉमर्स चैनल। अच्छा, अब तक तो हम काफ़ी टॉपिक्स जो हैं कवर कर चुके हैं और आज हमने इस सेशन में जो है इन 3 टॉपिक्स को मतलब रिवाइज़ करें। ठीक है, तो आज हम हंटिंग से स्टार्ट करेंगे और प्री लॉन्च तक जितनी भी चीज़ें हैं हम यहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। और प्री लॉन्च से पहले जो है इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं इनको देखेंगे। जो चीज़ समझ नहीं आती तो उसको हम दोबारा डिस्कस करें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हंटिंग से। और ये जो मोशन है आपका, यानी ये हंटिंग का, पहले हम माइनस स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोस्टल कोड हमेशा देखना होता है क्योंकि आप कौन सी मार्केट यूज़ कर रहे हैं, यूएस है या मतलब यूके है। माइनस स्ट्रिंग के अंदर हम ये भी करते हैं कि जो फ़िल्टर यहाँ होते हैं उनको भी हम देखते हैं। फिर यूएस मार्केट में हर तरह का प्रोडक्ट्स होता है और जो उसका जो कंपटीशंस होता है उसके बारे में भी पता चल जाता है। अच्छा, ये लेफ़्ट साइड पे ये देखें फ़िल्टर हैं, ये इनकी बेस पे हम प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, और ऊपर ये जो पेज पे ये जो नंबर आ रहा है यहाँ से हम ये चेंज कर लेंगे, 200 पेज पे आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हम स्पेसिफिक कीवर्ड निकालते हैं। यहाँ से ये CPR आ रहा है, मतलब ये है कि इस कीवर्ड के अंदर जो है ये 11 ये जो है ये इसका CPR आ रहा है और इसके ऊपर कितनी सेल्स आ रही हैं, यानी कंपीटिंग प्रोडक्ट जो हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इस पे कितनी आ रही हैं, ये 7। अब कंपीटिंग प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं इस पर कितने जो हैं कंपटीटर्स आ रहे हैं और प्रोडक्ट के लिहाज से, और ये जो प्रोडक्ट के लिहाज से जो है कितने इसे compete कर रहे हैं। पर जो रैंक होंगे, यानी वो कंपटीशन के हर तरह का कंपटीशन होता है, इसमें PPC का होता है। अच्छा, इसी तरह जो है ये कैटेगरीज होती हैं, फिर जो है कीवर्ड्स के ऊपर जो हैं ये यानी इसके मतलब स्पॉन्सर्ड होते हैं और फिर इसके साथ ये भी देखना होता है कि इस कीवर्ड पर कितने सेलर जो हैं वो आ रहे हैं, कितने PPC पर हैं। अच्छा, ये इसके अलावा जो है इसकी कंपटीशन का पता चल जाता है। अच्छा, बेस्ट सेलिंग का मतलब ये है कि आप जिस मार्केट में बैठे हुए हैं उनका जितना रैंक है और ये सारी डिटेल आपको पता चलती है। जितना रैंक कम होगा उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, अब इसमें भी 2 तरह के रैंक होते हैं, एक तो है बेस्ट PR होता है, एक मेन कैटेगरी में होता है। ठीक है, और एक जो है वो सब कैटेगरी में, यानी जितना ये कम होगा तो उतना ही वो सही होगा। इससे ये करना है कि ये डिपेंड करता है ये सब कुछ आपकी सेल पर और इस पर जितनी यानी कैटेगरीज में इस मार्केट में जो आपने सर्च किया है, यानी जो प्रोडक्ट उसको। फॉर एग्जांपल, अब जो आपने अपना ये कंटेंट लिया है, स्टार्ट में ही ये 30-40 जो है ऑर्डर लेकर आ रहा है और आपका कोई कंपटीटर है इसको 10 साल हो गए हैं, तो वो आपका रैंक जो है फिर 20 से ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपका जो कंपटीटर्स है वो 10 से 80 ऑर्डर जो है वो ले रहा है तो पर डे, या फिर जो है 100 से 101 तक। तो जैसे ही आप इंटर हुए हैं तो उसकी सेल कम हो गई है। अच्छा, फिर उसकी सेल जो है जब इंक्रीज़ उस वक्त होगी कि आपका रैंक ज़्यादा होगा तो उसका कम हो जाएगा। और ये भी होता है फॉर एग्जांपल कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो आपको compete करें तो तब आपका रैंक जो है ज़्यादा हो जाता है। इससे BSR भी ज़्यादा हो जाता है और कैटेगरी का जो डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, उससे भी रैंक मिलता है। जैसे कि जैसे ये किचन और डाइनिंग, ये भी एक कैटेगरी है और ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये देखें 17,800 जो है ये वाली, और दूसरी कैटेगरी है ये बाउल वाली, ये देखें ये ओवरऑल तो ये कम है। इस तरह इसमें ये सारा लिखा होता है और जो चीज़ होती है, और एक चीज़ ये भी होती है कि
SNL, यानी अब हर मार्केट में जो है क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और जैसे US है तो इसके अंदर वो बता देगा कि मतलब इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं। अब US जो है ये एक अलग मार्केट है और इसकी जो है कैटेगरी भी अलग है और इसका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है ये हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इसी तरह हम आते हैं ये पहले तो हमें जो इसमें ये देखना होता है, यानी कि इसकी कैटेगरी क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी वेट क्या है, और फिर ये इसमें जो फुलफिलमेंट फीस है, तो ये सारा कुछ हमने इसमें देखना होता है। अगर FBA स्मॉल एंड लाइट, ठीक है, स्मॉल एंड लाइट फीस अगर हम इसमें जो है इनरोल नहीं करेंगे तो फिर आपको 2.9 या 2.7 में से जो भी मतलब रैंक होगा बेसिकली जो है ये इसकी FBA फीस आएगी। इसमें जो है हम जब इस डालते हैं, इनरोल करते हैं, तो इसमें FBA फीस कम आती है, क्योंकि जो आपकी जब आपकी सेलिंग प्राइस कम होती है, यानी जैसे कि एक आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $7 है, तो आपका प्रोडक्ट बहुत छोटा है, तो आपका मार्जिन जो है वो बहुत कम है और पॉइंट में यानी 0 पॉइंट समथिंग में जो है आएगा, तो इतना सा भी जो है फ़र्क पड़ता है। यानी आपकी FBA फीस जो है वो 1.3 या 2.7 जो है इसके ऊपर लगती है, तो 5 पॉइंट का जो है वो डिफरेंस आ जाता है, 5.5 का। तो ये आपका मार्जिन है। इसी तरह 5.2 का जो है वो 7% जो है ये इनर करते हैं इसको, ठीक है। ये इसको इंक्रीज कर देता है, 5.2 का जो है ये 7% इंक्रीज करता है। और अगर आप जो है ये स्मॉल एंड लाइट के थ्रू जाएंगे तो उसमें आपको जो है प्रॉफिट ये फीस कम पड़ जाती है कि इसी तरह जैसे ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, तो अगर मैं इसको स्मॉल एंड लाइट के अंदर पुट करती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो यानी 5 स्टार जो है रेटिंग, यानी इसकी जो प्राइस है वो इसकी प्राइस हम इसमें डालेंगे तो जो सेलिंग प्राइस है इस पर मैं बेचूंगी तो उस पर मुझे 35% मार्जिन ये देगा। और अगर मैं ये इसके अंदर पुट नहीं करती तो मेरा मार्जिन जो है 23% होगा, यानी इतना फ़र्क है इसमें, ठीक है। इसी तरह जो है सोर्सिंग भी सेम है, जैसे मैंने जो है सिंपल प्राइस रखी हुई है, तो जो मैंने जो ये जो पेज खोला है ना, इसके अंदर देखें आप यहाँ से नीचे ये ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्टेड का, तो यहाँ से जो है आप इनरोल करेंगे। और इसमें करने से पहले ये करना होता है कि इन्वेंट्री जो है शिपमेंट प्लान जो है आपने बनाना होता है भेजने से पहले, इन्वेंट्री भेजने से पहले जो है आपको शिपमेंट प्लान बनाना होता है, जहां आपने डमी लिस्ट बनाई है वहां से आप इनरोल करें। और अगर आपने शिपमेंट प्लान भेज दिया है इसके ऊपर तो तब भी आप भेज सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आपके जो फीचर हैं वो करीब करीब हैं, यानी मतलब ये जो आखिर में ये जो देखेंगे प्रॉपर यानी वेट है, इसके ऊपर जो है ये बहुत कम बनती है फीस, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फिर अमेज़ॉन जो है वो कम फीस चार्ज करता है। और जब वो स्मॉल एंड लाइट के थ्रू जो है लेता है, तो जब आप मतलब थिंग्स करते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। अब इसके अंदर भी 3-4 किस्म की कैटेगरीज हैं, जैसे कि एक तो स्मॉल इन्वेलप है, एक ये लार्ज इन्वेलप होता है। तो जब आप स्मॉल इन्वेलप में इसके अंदर भी 2 तरह की वेट होते हैं जब आप इनरोल कर रहे होते हैं, तो ठीक है। ये देखिए इस लिहाज से जो है ये 2.60 चार्ज करता है। और अगर आप इसको ये जो कैटेगरी है प्रोवाइड करेंगे कि ये मेरा वेट है और 6 to 12 यानी और मेरी प्रोडक्ट की ये डायमेंशन बनती है, तो ऑलमोस्ट जो है मतलब ये डायमेंशंस हैं, तो वहाँ भी ऑटोमेटिकली आपको इसकी डायमेंशन देगा, ठीक है। और आपको जो है फीस भी बता देगा कि ये फीस होगी इसकी। और एक ये चीज़ भी आपने लाजमी याद रखनी होती है
कि अक्सर जो प्रोडक्ट की डायमेंशंस का पता ही नहीं होता। ये तकरीबन जो है देखना होता है। जैसे ये 12 ओंस है, तो ये 12 ओंस जो है ये 3 इसको आप जब ग्राम में ये कन्वर्ट करेंगे तो 340.194 ग्राम में ये बहुत इजीली आ जाता है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जब ये हो जाता है तो आपका जो है मार्जिन सही आता है। इस तरह हंटिंग में ये 2-3 चीज़ें होती हैं, याद रखें कि जो आपका जो है सेलर प्रोडक्ट का यानी जो सेलर टाइप है वो FBA हो, वेरिएशन 4 से ज़्यादा ना हो, पहले कम हम प्रेफर करते हैं। और अगर प्रोडक्ट का एसेंस सही है तो फिर सेलिंग प्राइस भी हम ये ले सकते हैं, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस जो है वो होगी इसके अंदर मार्जिन कम होता है, इसलिए आजकल जो है सेलिंग प्राइस की तरफ कम ही जाते हैं। और 30 से ऑलमोस्ट जो है ये अबव डॉलर का भी मेरे पास ये प्रोडक्ट है जो अप्रूव्ड है। वो भी मेरा प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो है मार्जिन भी है मेरे पास, और इसके एक ऑप्शन ये है कि हम $12-13 तक जो है प्रोडक्ट देख सकते हैं इसमें, तब भी ये इजीली आ जाता है। अब 12-13 तक और जो इसमें जो सेल्स हैं यानी आपकी मतलब इसके अंदर आप देखें तो ये आप इसको सारा ये आपको नजर आ जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है ना ये तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। अब ये जो ये देखें इसका ग्राफ जो है ये एक लाइन जा रही है इसमें इसके बिल्कुल साथ साथ, तो ये जो ट्रेंड है ना तो ये भी इसके अगर ये इसके साथ होता तो मैं इसको पसंद करती, लेकिन स्टार्ट में जो है अब ये आया है फिर इसने रैंक पकड़ी है और पीक पे ये गया है और फिर यहाँ ये दोबारा इसने इस पीक पे ये रैंक पकड़ी है, तो इस तरह जो है ये ग्राफ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा ग्राफ आपका ये भी ठीक नहीं है। फिर ये अब इसका ये समवर्ड जो है ना इस वाले का ये देखते हैं। अब ये कुछ लाइन के करीब करीब भी है लेकिन इसका भी कम हो रहा है, ये भी कम हो जाता है। अब फिर यहाँ से जो ये आपका दूसरा है ना ये सर्च वॉल्यूम, वो भी आपने सेल्स और सर्च वॉल्यूम का जो ग्राफ है इसमें भी ये आप देखें। फॉर एग्जांपल अब आपका जो प्रोडक्ट है ना Q4 का Q1 में अगर आपने लॉन्च करना है तो 3 से 4 दिन लगते हैं, और Q4 में अगर आपने लॉन्च करना है तो जब आप लॉन्च कर रहे होते हैं तो आप नोटिस करोगे कि आपकी जो सेल्स हैं वो $5,000 तक जा रही हैं। अच्छा Q4 में जो सेल्स हैं वो ऑल टाइम अच्छी जा रही हैं। तो Q4 में आप जब तक कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो जहन में ये रखना होता है कि Q4 में लॉन्च करना हो तो ये सब आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कीवर्ड जो है यानी इसमें इन्वेंट्री ओपन की है तो ये प्रोडक्ट जो है चल गई है, तो ये बेसिक इन्वेंट्री है इसकी और मैंने जो है ये ऑर्डर कर दिया है इसको। फिर जब आप Q3 में ऑर्डर करेंगे तो ये 7 मंथ्स तक जो है ये जाएगी और पिछले 3-4 महीनों में ये जो इन्वेंट्री थी वही दोबारा करनी होगी। Q4 से जो सेल्स होती हैं वो हमेशा यही होती हैं। इस पे जो इनवाइस करते हैं ना जो भी आप ब्लीडिंग करते हैं तो वो 7 मंथ्स में होती हैं। इसके बाद जो आपकी सेल जो है अच्छी हो जाती है। फिर Q4 में दोबारा ऑर्डर देना होता है बेसिकली, क्योंकि जो सेल आपने करनी होती हैं वो प्रोडक्ट कास्ट ज़्यादा होती है, तो हमेशा जो है प्रोडक्ट कास्ट जब ज़्यादा होगी तो उसमें जो कंपटीटर्स हैं मोस्ट ऑफ द कंपटीटर्स जो होते हैं उन्होंने प्लानिंग इन्वेंट्री की भी होती है, तो जब वो सेल करते हैं ना तो हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है बहुत अच्छी भी हो तो हम सेल उठा लेते हैं और हम जो है डोमिनेट भी करते हैं। तो जैसे ही हम इससे निकलते हैं तो हमारे पास जो है हमारे पास इन्वेंट्री भी पड़ी होती है और थोड़ी बहुत जो है वो हमारे पास सेल्स भी आती हैं, फिर हम ऑर्डर करते हैं।
और फिर इन्वेंट्री कॉस्ट जो होती है प्रोडक्ट की, और वो भी, और प्रोडक्ट कॉस्ट भी हमें मिलती है। और अगर हम कोई, तो इस तरह जो है हम ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ वो लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं जो है अप फ्लोर में जाके कर रहे होते हैं, वो ऑर्डर कर रहे होते हैं। इसी तरह फिर ये जो है इन्वेंट्री जो है, आप इन्वेंट्री का ये करते हैं रोल जो है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इन्वेंट्री प्लानिंग कर लेते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। इसके बाद जो है क्या करना है कि ये जो इसके कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। एक तो ये कि एफपीए वाला होना चाहिए, डोमिनेट होना चाहिए, वेरिएशन 4 से ज़्यादा ना हो, सेलिंग प्राइस जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा हो, तो आपके जो ग्राफ आ रहे होते हैं इसके अंदर सेल ग्राफ भी होता है। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज ये जो होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, जैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक में हम कभी नहीं जाते। इसी तरह ये ग्रॉसरी, और ये ग्रॉसरी गवर्नमेंट फूड जो है इसमें भी हम नहीं जाते। ये क्रॉकरी वाली है इसी तरह। और फिर इसी तरह जो है गेटेड प्रोडक्ट में भी हम नहीं जाते कभी भी। अब जो है ये ब्यूटी एंड पर्सनल केस में भी हम नहीं जाते। पर्सनल केस तो मिल जाते हैं यहाँ पे, आपको जो है प्रोडक्ट भी मिल जाती है लेकिन मुश्किल से, और वो भी प्राइस में बहुत कम होती है, ठीक है। और इसी तरह जो है कैटेगरी के बाद हमारे पास ये टूल्स होते हैं, तो हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे ये वायरल लॉन्च है, और ये इसी तरह जो है। अब ये है कि यहाँ पे हमें पेटेंट भी चेक करवाना होता है, क्योंकि इसके बाद जो है हम प्रोडक्ट हंट करते हैं जब, तो हमारी जो है ये हम चाहते हैं ना कि हमारी प्रोडक्ट अप्रूव हो जाए, तो अप्रूव कराने से पहले जो है हम सोर्सिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह जो है इनिशियल सोर्सिंग हम बाद में करते हैं, ठीक है। और सप्लायर से जो है हम रेट ले लेते हैं, और अगर करीब करीब होते हैं ना ये रेट, तो हमें रेट भी जो है वो मिल जाता है, तो फिर हम इस प्रोडक्ट को जो अप्रूव करवाते हैं, वरना इस प्रोडक्ट को हम छोड़ देते हैं। ऐसा कई बार होता है कि प्रोडक्ट अप्रूव तो हो जाती है मगर इसके रेट नहीं मिलते, ठीक है। तो हमेशा हम ये करते हैं कि पहले हम प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर लेते हैं, इसके बाद जो है प्रोडक्ट सोर्सिंग कर लेते हैं, और फिर हम उसे अप्रूव करवाते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज़ बताती हूँ कि जैसे ये है ना, ये प्रोडक्ट है जो हैंड की हुई है, यहाँ पे ये देखें ये हाई रेटेड है। अगर इसको देखना हो ना, तो जैसे ये है कि 4.4 है आउट ऑफ 5, तो इसकी रेटिंग जो है 4.4 है। अब हमारा जो मकसद है ना कि अगर हमारी कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं ना, लॉन्च कर रहे होते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि इस पे जो है कंपटीटर्स ये जो मतलब हम जो कम्पीट कर रहे हैं इस पे पूरा उतर रहा है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन अब मसला ये आ जाता है कि इसकी रेटिंग जो है 4.4 है। इसका मतलब ये है कि हम 3 पॉइंट सम जो है ये इससे हम जो है व्यूज़ इसमें लेते हैं। मतलब ये कि 10,000 जो है पे हम 3% इसमें कमाते हैं। और इसी तरह ये देखें कि ये लोगों ने किया हुआ है कि इसके ऊपर ये 4.4 जो है रेटिंग है, ये अमेज़ॉन की बेस पर, तो ये लिखा हुआ है जैसे कि दिस प्रोडक्ट इंक्लूड्स मैथ इनसाइट नोट्स इनसाइड डेट्स प्रॉमिसेस फॉर अ स्टार रिव्यूज़, ठीक है। यानी ये सारा अमेज़ॉन आपको ये मतलब अलाउ नहीं करता। अभी ये जो है ये अब आपको कह रहा है कि जी हम रिव्यूज़ भी देंगे। इसी तरह अमेज़ॉन आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप किसी कस्टमर से डायरेक्ट जो है कांटेक्ट करें। तो फिर ये आप किस तरह कर सकते हैं कि आपकी जो लिस्ट है पहले आपने उसको भेजना है, तो अगर आप उसको ये कहेंगे तो यानी आप इसको रिश्वत दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। अब इसने जैसे ये लिखा हुआ है कि वो आपको अच्छे रिव्यूज़ देगा, तो ये आप जो है इस तरह जो है मतलब कर सकते हैं जी के पीपल जो हैं 128 फाउंड दिस होपफुल
और इसी तरह ये पीपल जो है 7, फिर ये 9, और फिर ये वीडियो जो है यहाँ पर जैसे इन्होंने लगा दी है, और ये ऑप्शन है लगा दी है। तो ये इसके जो है ये साथ ही इसकी ये डिस्क्रिप्शन उसने बता दी है। अच्छा, फिर जो है अब आप इसकी बेस पे जो आपको ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, तो ये जो सारा है ये मैं बताती हूँ आपको। 4.4 जो है रेटिंग है, तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अब ये है कि ये क्वेश्चन होगा कि जी आपकी 4 पॉइंट रेटिंग है प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, तो आप हमें किस तरह श्योर कर रहे हैं कि आपकी रेटिंग जो है 4.4 ना हो बल्कि 4.7 हो। तो ये जो है कंसिडरली जो है इसमें जो है रिव्यूज़ नेगेटिव भी आ रहे होते हैं इस प्रोडक्ट के। तो इस तरह जो है बस ये होता है। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।